2024 के लोकसभा चुनाव का मामला अभी तक तो बहुत ठस सा लग रहा है, मतलब एकदम ठंडा। वो चुनाव वाली फीलिंग ही नहीं आ पा रही है। भाई हो क्या रहा है, मोदी रुक नहीं रहे और विपक्ष की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। विपक्ष ना तो उस तरह से प्रचार में दिख रहा है, ना उस तरह से जोर शोर से रैलियां वैलियां कर रहा है, ना उसके नेता जनता के बीच उस तरह से जोश से दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि खाना खा के नहीं आए हो क्या, इतना उनका जोश ठंडा है। तो जो मतलब लोकसभा चुनाव में माहौल सा बन जाता है वो अभी तक बना ही नहीं है, जबकि पहला वोट पड़ने में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। और उधर 73 साल के नरेंद्र मोदी हैं जो एक दिन में 2-2 रैली कर दे रहे हैं, एक दिन में 2-2 राज्य कवर कर ले रहे हैं। विपक्ष का हाल तो यह है कि पीएम मोदी पिन मार रहे हैं, तब जाकर ये लोग कुर्सी से धीरे से उठने को तैयार हो रहे हैं। कल पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के एक नेता इसलिए रैली करने नहीं जा रहे क्योंकि प्रचार में निकलने से पहले उन्हें इंडी गठबंधन का चेहरा बनना है। और कमाल की बात देखिए, कल पीएम ने ऐसा बोला और आज राहुल गांधी भी रैली करते हुए दिख गए। सुनिए पीएम ने आज क्या कहा और राहुल गांधी कहां रैली करते दिख गए, और फिर बताऊंगा कि रैली किए राहुल गांधी तो कांड क्या हो गया। मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजा आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए। अब प्रधानमंत्री ने अपनी बात में किसी नेता का नाम तो लिया नहीं, लेकिन कमाल ये देखिए कि कल पीएम ने ऐसी बात कही और आज ही से राहुल गांधी की रैलियां शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। अभी तक राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। 16 मार्च तक राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी रिलैक्स्ड मोड में चले गए थे। इसके बाद वो रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली में दिखे। बीच में वायनाड में अपनी लोकसभा सीट के नामांकन के लिए गए थे। फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लॉन्च से जुड़ी कांग्रेस की रैली में शामिल हुए। इसके बाद वो अब पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अब जाकर प्रचार करना शुरू किया। सुनिए राहुल गांधी ने आज एमपी में क्या कहा, फिर बताता हूं कैसे राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के शुरुआत में ही कांड हो गया। आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। लेकिन राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही आज कांड हो गया। राहुल गांधी की रैली में जो पोस्टर बैनर लगे थे उनमें बीजेपी के कैंडिडेट की भी फोटो छपी हुई थी। जब इसका पता चला तो कांग्रेस के लोग बीजेपी के कैंडिडेट की फोटो ढकने में लग गए। बॉस ये कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है, रैली कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी के कैंडिडेट का फोटो छाप दिए। अब देखिए उसको चिपका रहे हैं।
राहुल गांधी की रैली के पोस्टर बैनर में बीजेपी के उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई। इसके बाद कांग्रेस की बड़ी फजीहत हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कैंडिडेट फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो को छुपाने में जुट गए। लेकिन इस सब में कांग्रेस ने अपना मजाक उड़वा लिया, क्योंकि जिस कैंडिडेट के खिलाफ राहुल गांधी को प्रचार करना था उसी की तस्वीर राहुल गांधी की रैली में लग गई थी। ये तो इनका हाल है। कुल्हाड़ी पर पैर मारना कांग्रेस की आदत हो चुकी है। इसी तरह से आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पीएम मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दी थी। आज पीएम ने इसी बात को पकड़ा और ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव मुश्किल हो जाएगा। सुनिए पीएम ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्या कह दिया आज। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। अब बताइए, फंस गए आप बोल के। नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के बीच सेंटिमेंट जगा दिया कि गरीब का जो बेटा है उसका सिर फोड़ने की देखो ये लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के टारगेट पर है। कांग्रेस आजकल अपने मैनिफेस्टो के गीत गा रही है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो की हवा पीएम मोदी ने यह कहकर निकाल दी कि इस मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम लीग की छाप है। बीजेपी ये बात ऐसे आरोपों के आधार पर कह रही है कि 1936 में मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो था उसमें कुछ बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मेल खाती। जैसे मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में शरिया लॉ को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था 1936 में। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में आजकल वाले में यह दावा किया है कि अल्पसंख्यकों को पहनने, खाने, भाषा और अपने पर्सनल लॉ को चुनने की आजादी होगी। मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ संघर्ष की बात कही थी। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि भारत में बहुसंख्यक की कोई जगह नहीं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और जॉब्स का वादा किया था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया है कि विदेशों में पढ़ाई के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को फिर से लागू करेंगे और स्कॉलरशिप की संख्या भी बढ़ाएंगे। अब इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है कि जो 1936 में मुस्लिम लीग कर रही थी वही कांग्रेस 2024 में वादे कर रही है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं कि राम मंदिर की एंट्री कैसे हो गई। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तो पीएम चुन चुनकर हमले कर रहे हैं। साथ ही वो राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस के न जाने को भी याद कर रहे हैं। राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तब बहुत लोगों ने कहा था कि कांग्रेस राम मंदिर का न्योता ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। उस वक्त तो कांग्रेस को समझ में आया नहीं, लेकिन आज चुनाव के वक्त यह कांग्रेस को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी बार बार इस बात को सबको याद दिला रहे हैं। याद करो कैसे कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। छत्तीसगढ़ में भगवान राम का ननिहाल भी है, इसलिए बस्तर में पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र भी किया। और बस्तर में क्या बोले वो सुनिए, फिर उस सीट की दिलचस्प बात भी बताऊंगा जहां पीएम मोदी आज प्रचार करने गए थे। रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे।
500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की जिस बस्तर सीट पर प्रचार किया, वो दरअसल नक्सल प्रभावित सीट है, जहां 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बस्तर का सियासी गणित भी बड़ा दिलचस्प है, इसको भी सुनिए। साल 1998 से यह सीट बीजेपी का गढ़ रही। 1998 से 2019 तक यहां बीजेपी का सांसद रहा है, लेकिन 2019 के बस्तर लोकसभा चुनाव में बाजी पलट गई। 2019 में यह सीट कांग्रेस ने 60,000 वोटों से थोड़े से कम मार्जिन से जीत ली। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। बस्तर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें से बीजेपी ने 5 जीती, 3 कांग्रेस ने जीती। यानी छत्तीसगढ़ में प्रचार की शुरुआत के लिए पीएम मोदी ने उस सीट को चुना जिस पर बीजेपी को पिछली बार हार मिली। और मैं कहता नहीं हूं ये बार बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो टॉपर बनने की बात करते हैं, जहां जहां कमजोरी है उस पर पहले फोकस करते हैं। मतलब जैसे बच्चा टॉप करना है तो पहले वो पढ़ लेता है जहां पिछले बार कम मार्क्स आए, वो वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पिछले बार हारे। और इसी हार को जीत में बदलने के लिए आज उन्होंने प्रचार किया। इसी तरह से पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली की। चंद्रपुर सीट महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन में बीजेपी के हिस्से में आई है, और यहां से महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख नेता सुधीर मुनगंटीवार कैंडिडेट है। सुधीर शिंदे सरकार में मंत्री भी है। पीएम ने चंद्रपुर में रैली करके महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की ऐसी कम से कम 10 रैलियां होने वाली। पीएम ने चंद्रपुर में क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू, मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है, और कांग्रेस नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ऐसी जगहों पर रैली कर रहे हैं जो पिछली बार बीजेपी की हारी हुई सीट है। यानी ऐसी सीटों पर पीएम सीधे खुद चैलेंज ले रहे हैं कि जहां कमजोर पड़े थे वहां मैं जिताने का प्रयास करता हूं। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि ये जो बस्तर की सीट है, ये 2019 में बीजेपी जो है वो हार गई थी। जिस बस्तर की बात कर रहा हूं, ये 2019 बीजेपी हार गई, जबकि उसके पहले लंबे समय से बीजेपी जीत रही थी। और जो मार्जिन था वो अच्छा खासा था, मतलब 60,000 का मार्जिन था। इसी तरह से जिस चंद्रपुर की अभी आपको बात सुना रहा था महाराष्ट्र के अंदर, वो 2019 का चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस जीती, और जो मार्जिन था बीजेपी यहां भी हारी। और मार्जिन हार का कितना था? 44 के प्लस, यानी 44,000 से ज्यादा। आप देख रहे हैं, हर हारी हुई सीट पर नरेंद्र मोदी खुद चुनौती ले रहे हैं कि मैं यहां पर मेहनत करता हूं और देखता हूं क्या नतीजा बदलता है कि नहीं। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी टफ सीट पर सीधा चैलेंज ले रहे हैं, दूसरी तरफ गांधी परिवार है जो अपने गढ़ के चुनावी मैदान में उतरने से भी हिचक रहा है। अब तक कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में अपने कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं कर पाई। बहुत दिनों से चर्चा है कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए। अमेठी में तो स्मृति ईरानी कब से कह रही हैं कि कांग्रेस को हार का डर है, इसलिए कैंडिडेट घोषित करने की हिम्मत नहीं हो रही। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं अगर तो फिर हारेंगे। स्मृति ईरानी को सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को क्या एडवाइस दी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है।
दीदी क्या हार के कांग्रेस डर में से एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस में कैंडिडेट का कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इसे आप अमेठी रायबरेली में जीत हार के मार्जिन से समझें। जैसे अगर आप अमेठी में देखेंगे, अमेठी में यहां पर क्या हुआ था भाई, अमेठी के लिहाज से अगर आप देखेंगे 2009 आरजी जीते, राहुल गांधी यहां पर जीते और मार्जिन क्या था 3,70,000 वोट का, यह मार्जिन था। मार्जिन 2014 में आरजी जीते, राहुल गांधी फिर जीते, लेकिन यह मार्जिन घटकर कितना हो गया 1,07,000। कहां 3,70,000 पे थे, 1,07,000 पे आए। और 2019 में आरजी हार गए और मार्जिन क्या था 55,000 वोट से हारे, 55,000 से। आप सोचिए, जो आदमी 3,70,000 वोट से जीता करता था वो आदमी 55,000 वोट से हार गया। और इसीलिए स्मृति ईरानी कह रही है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है इस बार वहां से उतरने की। इसी तरह अगर आप रायबरेली देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, लेकिन सोनिया गांधी इस बार वहां से राज्यसभा चली गई हैं, अब दूसरी जगह से वहां नहीं लड़ रही। तो 2009 में अगर आप देखेंगे, 2009 में कांग्रेस जीतती है और जीत का अंतर क्या रहता है 3,72,000। 2014 में फिर कांग्रेस जीतती है और जीत का अंदर क्या रह जाता है 3,52,000, 20,000 वोट कम हो जाते हैं। 2019 में कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन जीत का मार्जिन क्या रह जाता है मात्र 1,67,000। मतलब कहां 3,72,000 पे सोनिया गांधी जीतती थी, वो गिर के 1,67,000 पे आ गया रायबरेली में। और इसलिए बीजेपी कह रही है कि इसीलिए सोनिया गांधी चली गई राज्यसभा और रायबरेली में कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतार पा रही। गांधी परिवार के लिए अब अमेठी रायबरेली के गढ़ भी मुश्किल पड़ रहा है। खासतौर पर राहुल गांधी के लिए बहुत ही बुरी स्थिति है कि अमेठी जैसे गढ़ में वो हार गए और वायनाड चले गए। पिछले 10 साल में कांग्रेस और राहुल गांधी का जो हाल है, उस पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक सलाह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी को 10 साल हो गए, फिर भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। इसके बावजूद वो ना रास्ते से हट रहे हैं और ना ही किसी को आगे आने दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि रास्ते से न हटना और किसी को आगे बढ़ने न देना यह अलोकतांत्रिक है। जब एक ही काम पिछले 10 साल से करते जा रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर एक ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं। लेकिन राहुल गांधी कहां हटने वाले हैं? राहुल गांधी तो कहीं नहीं जाते दिख